सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हीट यानी कि ऊष्मा के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत बार इस चीज के बारे में सुना होगा, हीट क्या होती है ना। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता लगेगी इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, हीट यानी कि ऊष्मा। तो हीट क्या होती है ना। सबसे पहले बात आती है कि हीट होती क्या है, ऊष्मा क्या होती है। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमने चैप्टर थर्ड में एक चीज और पढ़ी थी कि वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, यानी कि जो हम गर्म कपड़े पहनने वाले हैं, यानी कि अब सर्दियां आने ही वाली हैं और सर्दियों में अब हम गर्म कपड़े पहनेंगे। तो ये जो गर्म कपड़े पहनेंगे ये किससे बनेगी, एनिमल के फाइबर से बनेगी, यानी कि एनिमल के उससे बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भेड़ की बालों से क्या बनते हैं, बेसिकली हम लोगों के लिए ऊन बनाई जाती है। तो उसी तरीके से एनिमल्स यानी कि जानवरों की खाल से या फाइबर से हम लोगों के लिए गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। अब गर्म कपड़ों से क्या मतलब है, देखो, है ना। सो यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और हमने ये भी देखा था जो कॉटन के कपास के कपड़े होते हैं वो बेसिकली किससे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे पास प्लांट फाइबर से। तो हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, विंटर में, जब बाहर बहुत ठंडा होता है, जब सर्दियां होती हैं, तब हम कैसे पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊन के कपड़े पहनते हैं। तो वूलन कपड़े पहनने से हम रहते हैं गर्म, यानी कि हमारी बॉडी को रही सर्दी नहीं लगती, ठंडा नहीं लगता, है ना। जैसे मम्मी पापा भी कहते हैं कि अब ठंडा हो गया, कपड़े पहनो। स्कूल में भी आप देखते होंगे कि अब स्वेटर में आप जाने लगे होंगे, जैसी सर्दियां आती हैं तो हम स्वेटर पहन के जाते हैं। कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो जैकेट स्वेटर पहन के ही ट्रैवल करते हैं। जबकि गर्मियों के टाइम हम एक टी शर्ट पहन के भी चले जाते हैं। अब क्या रीजन है उसका, कारण सिर्फ यही है कि जब हम वूलन कपड़े पहनेंगे, यानी कि जब हम ऊन के कपड़े पहनेंगे, तो हमारी बॉडी गर्म रहेगी, हमें ठंडा नहीं लगेगा। पर ये गर्मी आई कहाँ से, ये गर्मी कैसे आती है, ये गर्म क्यों रहते हैं, इसी बारे में हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। और जब गर्मियां होती हैं, यानी कि जब हमारा समर चल रहा होता है, तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना। गर्मियों में हम टी शर्ट वगैरह कॉटन की पहन लेते हैं, लाइट कपड़े होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं, जिससे कि बेसिकली हमारी बॉडी को ठंडक बनी रहे, हमें गर्मी ना लगे। पता लगा हमने ऊन के कपड़े जैकेट पहन ली गर्मियों में, और फिर क्या होगा, फिर पसीना ही आएगा, गर्मी ही लगेगी, है ना, सफोकेशन फील होगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमें सारी चीजें यहाँ से पता लगती है। तो देखो, वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। तो दिस गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, तो इससे हमें ठंडक महसूस होती है। सो यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। तो आप लोगों को एक चीज सोच के अचंभा भी हो रहा होगा और आप सोचते भी होंगे कि अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग कपड़े क्यों बनाए गए। हम एक ही कपड़ों को या एक ही तरीके के कपड़ों को पूरे जिंदगी भर या पूरे लाइफ टाइम क्यों नहीं पहन सकते। मतलब अगर हम जैकेट पहनते हैं तो जैकेट ही खरीद लेते हैं और उन जैकेटों को पूरे साल भर चला लेते हैं। गर्मियों में भी जैकेट पहनेंगे, सर्दियों में भी जैकेट पहनेंगे, बरसात हो तो जैकेट पहनेंगे। या टी शर्ट ले लेते हैं तो टी शर्ट से ही को हम लोग क्या करेंगे, सर्दी गर्मी में पहनेंगे। पर नहीं, हर एक सीजन के अनुसार हम लोगों को कपड़े बदलने होते हैं, हमें कपड़े लेने होते हैं। ऐसा क्यों। तो विंटर में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, है ना। तो सर्दियों में आपने देखा होगा, आप घर के अंदर है तो आपको ठंडा लगता है, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर आ जाएंगे तो सूरज है वहां पे, तो आपको गर्मी शुरू हो जाएगी। जबकि समर में, गर्मियों में क्या होता है, यू फील हॉट इवन इनसाइड, आपको कमरे के अंदर भी गर्मी लग रही है। तो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये गर्मी क्या है, सर्दी क्या है। भाई सर्दियों में हम लोग कमरे के अंदर है तो हमें ठंडा लग रहा है, कांप रहे हैं, है ना। और बाहर जाते हैं तो मस्त धूप सेकते हो, तभी तो सर्दियों में दादी नानी धूप सेकती हैं। कभी देखा है गर्मियों में दादी नानी को धूप सेकते हुए, नहीं, है ना। पहाड़ों में तो ठंड है तो पहाड़ों में बेसिकली सेक लेते हैं धूप, लेकिन अगर मैं प्लेन्स की बात करूं नॉर्मली, तो सर्दियों में तो जो दादी नानी हमारी है वो धूप सेकती हैं, यानी कि वो धूप में जाती हैं। लेकिन गर्मियों में धूप में नहीं जाती, उसका कारण क्या है, क्योंकि गर्मियों में बाहर भी गर्मी है। अब सर्दियों में अंदर कमरे में ठंडा लगता है। बात अगर की जाए गर्मियों की, तो कमरे के अंदर भी गर्मी हो जाती है, गर्मियों में तो कमरे के अंदर भी हमें गर्मी लगती है। तो ये गर्मी और ठंडा बताएगा कौन, ये गर्म और ठंडा है क्या, ये हॉट और कोल्ड है क्या, बस इसी बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। हॉट और कोल्ड यानी कि गर्म और ठंडा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं टॉपिक और इन्हीं चीजों के ऊपर बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा पहले हम यहाँ पर हल्का सा एक नोट डाल के लिखेंगे कि वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखती है,
जबकि हम प्रिफर करते हैं लाइट क्लोथ्स, जिससे हमें क्या फील हो, ठंडा फील हो जब गर्मी हो। ठीक है, तो फटाफट ये चीज नोट करेंगे एंड देन अब बात करते हैं कि हॉट क्या होता है, यानी कि गर्मी क्या होती है, गर्म चीज क्या होती है, और कोल्ड क्या होता है, ठंडा क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखा है हॉट एंड कोल्ड। तो इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलते हैं। तो जैसे हम लोगों के पास यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, तो सम आर हॉट। तो हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो आइसक्रीम क्या होती है, हॉट या कोल्ड? तो डेफिनेटली यहाँ पे कोल्ड होती है, तो आपने कोल्ड पे टिक लगाना है। आइसक्रीम आप सभी ने खाई होंगी, है ना। स्पून इन अ टी कप। अब चाय के कप में आपने चम्मच डुबाया हुआ है, तो चम्मच कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना, है ना। फ्रूट का जूस, जब आप जूस पीते हैं तो जूस कब पीते हैं, हम गर्मियों में पीते हैं जो ठंडा ठंडा लगे। और हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन। तो हैंडल, जब आपने फ्राइंग पैन को बढ़िया वाला गर्म कर रखा और उसका हैंडल उठाया तो कैसा लगेगा, हॉट। तो चलिए इस टेबल को बनाएं फटाफट और नोट करें जल्दी से। आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे आगे बात हो रही है। और कुछ हमारे पास आसपास हमारे चीजें जो होती है वो कोल्ड होती है। तो टी हॉट होती है, आइस कोल्ड होती है, हमें पता है। तो हमने कुछ टेबल में अभी क्या ऑब्जेक्ट देखे, और ऑब्जेक्ट्स में हमने ये देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट हॉट थे और कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड थे, यानी कि कुछ वस्तुएं गर्म थी और कुछ वस्तुएं ठंडी थी। नाउ डू नॉट टच ऑब्जेक्ट व्हेन आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टॉव। तो कभी भी जो गर्म वस्तुएं होती है उनको डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा केयरफुल आपको रहना है जब आपको कैंडल की फ्लेम यानी कि एक मोमबत्ती की लौ और स्टोव पर हाथ लगाना है, तो उसको देख, मतलब उस पर नहीं टच करना, उसे दूरी रहना है कैंडल की फ्लेम से और स्टोव से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस बारे में नोट करना है, क्योंकि ये चीज आपके पेपर में पूछी जाएगी कि अगर हम इससे छेड़ेंगे तो क्या होगा। तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है, हमें सतर्क रहना पड़ता है। तो देखिए आगे क्या कहा है, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड while some are hot, you also know that some object are hotter than other while some are colder than। अब ऐसा भी होता है कि हमने कुछ चीजों को देखा है कि बहुत गर्म भी होती है और कुछ चीजें ठंडी भी होती है। तो जो गर्म चीजें होती है तो ऐसा भी होता है कि कुछ गर्म से भी ज्यादा गर्म होती है,
जैसे गुनगुने पानी से ज्यादा गर्म कौन होता है? एकदम उबलता हुआ पानी होता है ना? और दोनों में क्या है तो पानी, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा गर्म भी होती है, गर्म से भी गर्म होती है। तो वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम ऐसे फील कर सकते हैं कि टच करके पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी थोड़ी सी गर्म है, पर हर चीज को हम ऐसे टच करके पता नहीं करेंगे, इससे हमें थोड़ा सा रिस्क भी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स। आपने यहाँ पे 3 स्मॉल ट्यूब लेनी है, छोटी छोटी 3 बाल्टियां ले ली, ए बी सी। एक के अंदर आपने क्या कर दिया, ठंडा पानी डाल दिया, कोल्ड वाटर डाल दिया, एकदम ठंडा पानी, ठीक है, मग ए के अंदर। और एंड हॉट वाटर इन मग बी, और मग बी के अंदर क्या कर दिया, हॉट वाटर डाल दिया, यानी कि गर्म पानी आपने यहाँ पर डाल दिया। मिक्स देम, दोनों को मिलाया। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट यू बर्न योर हैंड। इतना भी गर्म ना कर देना पानी कि हाथ डाला और वैसे ही पता लगा मजा ही आ जाए, ठीक है? तो इतनी गर्मी नहीं करनी, इतना गर्म पानी में हाथ मत डालना। तो आप जब इन्हें मिलाएंगे तो सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। तो आपने क्या किया, गर्म पानी से गर्म लिया, ठंडे पानी से ठंडा डाला, और दोनों को मिला दिया एक बीकर के अंदर, थर्ड बीकर मग के अंदर, इन दोनों को मिला दिया। नाउ आपने क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड डाला है मग ए के अंदर, और राइट हैंड डालना मग बी के अंदर। क्या करना, आप अपना लेफ्ट हैंड, देखो आपने क्या किया, यहाँ पर 3 बाल्टियां रखी, एक बाल्टी के अंदर एकदम खौलता, मतलब खौलता होता नहीं, गर्म पानी, एक पानी के एक बाल्टी के अंदर ठंडा पानी, अपना इन दोनों को मिला दिया, हल्का हल्का थोड़ा को बराबर मिला दिया। एक हाथ अपना किस में डालना, ठंडे पानी में, एक हाथ अपना कहाँ डालना, गर्म पानी में, थोड़ी देर तक रखना। एंड उसके बाद आप यहाँ से निकालना हाथ, और इस जो बाल्टी जिसमें आपने गुनगुना पानी बनाया उसमें अपना हाथ डुबा देना। आपको पता क्या फील होगा, आपको फील होगा, आपको एक हाथ को हल्का हल्का गर्म फील आने लगेगा और एक हाथ को ठंडा फील आने लगेगा। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द 2 mugs फॉर 2 to 3 minutes, बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली टेकन आउट, दोनों को हाथ निकालना, और अब क्या करना, मग सी में डाल देना। तो डू बोथ द हैंड फील द सेम, क्या दोनों के दोनों हाथों को सेम फील आएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, एक हाथ को गर्म फील आएगा और एक हाथ को ठंडा, ठीक है? तो ये बात याद रखना। तो ये क्या कह रहा है, देखो, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज द मग इज हॉट। तो मेरा लेफ्ट हैंड ये बता रहा है कि पानी जो मग में है वो गर्म है। क्यों? क्योंकि वो हॉट वाटर में हमने डाला था और ठंडे वाटर में था। जबकि जो राइट हैंड टेल कर रहा है सेम वाटर इज कोल्ड, और राइट हैंड बता रहा है कि ये पानी ठंडा है। ऐसा क्यों, क्या इससे कंक्लूड करेंगे? तो पहले आप इस पूरी एक्टिविटी को थोड़ा सा नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जिससे आपको पता लगेगा कि हाउ वी कैन फाइंड हॉटनेस और कोल्डनेस। चलिए जल्दी से। फिर आपने क्या किया, इन दोनों मग से पानी मिला दिया, और मग से पानी मिलाने के बाद अपने दोनों हाथ जो आपके ए मग और बी मग के अंदर थे वो इस सी मग के अंदर डाल दिए। तो यहाँ पे जो बूझो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखो, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन द मग इज हॉट। इसका लेफ्ट हैंड कह रहा है कि भाई जो पानी जो मग सी में है वो गर्म है, और जो राइट हैंड कह रहा है कि भैया जो पानी उसी सेम वाटर में है वो कोल्ड है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाथ को गर्म लग रहा है, एक हाथ को ठंडा लग रहा है, तो यहाँ पर हो गया कंफ्यूजन। So Bujo confused shows that we cannot always rely our sense of touch to decide an object is hot or cold.
हम ये नहीं बता सकते कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, ठीक है। अगर हम टच करके बताएंगे तो हमेशा हमें पता तो लगेगा कि ये गर्म है या ठंडी है, लेकिन जो हमारा टच सेंस है वो सिर्फ एक हद तक ही ये चीजें बता पाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी आपको क्या करेगा, डिसीव करेगा, कभी कभी आपको झूठ या धोखा भी देगा। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लें फटाफट। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? तो इस हॉट और कोल्ड को बताने के लिए हमारे पास हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि हमारे पास है जिसका नाम है टेम्परेचर। यानी कि एक चीज हमारे पास है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, और जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान। टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो तापमान हमें क्या बताएगा कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? तो तापमान। तो तापमान से हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है ठंडी है। हर बार हमें हाथ लगा के चेक नहीं करना कि क्या है। तो अब टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाएगा? तो ये एक डिवाइस बनाया गया है जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो जल्दी से यहाँ पे नोट करें कि एक चीज, जो कोई चीज बता सकती है कि ये गर्म है या ठंडी है, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बता सकती है। कोई ऐसी वस्तु है जो ये बता सकती है कि कितनी गर्मी है या कितनी ठंडक है, वो कौन बताएगा? टेम्परेचर से हमें पता लग जाएगा, यानी कि थर्मोमीटर इसको मापन करेगा और हम बता सकते हैं कि यस ये बॉडी हॉट है या कोल्ड है। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लें फटाफट यहाँ तक। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने जाना तापमान के बारे में कि तापमान कैसे अभी बताएगा, क्या चीज होती है जो हॉट और कोल्ड के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेजरिंग टेम्परेचर यानी कि तापमान का मापन हम कैसे करते हैं, क्या वो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के स्केल्स होते हैं, यानी कि थर्मोमीटर क्या होता है जिससे हम तापमान का मापन करेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।